बनारस में जन्मी और बदसूरत समझी जाने वाली लड़की हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाब सितारा बनी। उन्हें नृत्य साम्राज्ञी का खिताब दिया गया। हिंदी सिनेमा को उन्होंने डांस से परिचय कराया और सिनेमा को वो अपनी डांसिंग स्किल्स से नेक्स्ट लेवल पर ले गईं। सिनेमा इंडस्ट्री में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें कई पुरस्कार मिले। बाद में जब उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया तो उन्होंने इसे ठुकराते हुए खुद के लिए भारत रत्न की मांग की। बचपन में बदसूरत होने के कारण इस डांसर को उनके माता पिता ने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी को दे दिया था। कैसे बनी ये लड़की सिनेमा की नृत्य सम्राज्ञी? चलिए आज की हमारी इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सितारा देवी का जन्म 8 नवंबर 1920 में दीपावली की पूर्व संध्या पर कलकत्ता में एक वैष्णव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम धन लक्ष्मी था, जबकि घर में प्यार से इन्हें धन्नो कहकर पुकारा जाता था। कथक इन्हें अपने पिता आचार्य सुखदेव से विरासत में मिला था। सितारा देवी को बाल्यकाल में ही माता पिता के प्यार से वंचित होना पड़ा। मुंह टेढ़ा होने के कारण भयभीत अभिभावकों ने इन्हें एक दाई को सौंप दिया था, जिसने 8 साल की उम्र तक इनका पालन पोषण किया। इसके बाद ही सितारा देवी अपने घर आ सकी। सितारा देवी के एक भाई और 2 बहनें अलकनंदा और तारा हैं। उस समय की परंपरा के अनुसार सितारा देवी का विवाह 8 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। उनके ससुराल वाले चाहते थे कि वो घर बार संभाल लें, किंतु वो स्कूल जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहती थीं। स्कूल जाने के लिए जिद पकड़ लेने पर उनका विवाह टूट गया और उन्हें कामचगढ़ हाई स्कूल में प्रवेश दिला दिया गया। यहाँ सितारा देवी ने एक अवसर पर नृत्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन करके सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कहानी पर आधारित एक नृत्य नाटिका में भूमिका प्राप्त करने के साथ ही अपने साथी कलाकारों को भी नृत्य सिखाने की जिम्मेदारी प्राप्त की। कुछ समय बाद सितारा देवी का परिवार मुंबई चला आया। फिल्मों में कथक को लाने में इनका प्रमुख योगदान रहा था। बाद के दिनों में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक के आसिफ और फिर प्रदीप बरोट से इन्होंने विवाह किया। 75 साल पहले कोई भी ये नहीं सोचता था कि एक शरीफ घराने की लड़की नाच गाना सीखे। धार्मिक और परंपरावादी ब्राह्मण परिवार में सितारा देवी के पिता और दादा परदादा सभी संगीतकार हुआ करते थे, लेकिन परिवार में लड़कियों को नृत्य और संगीत की शिक्षा देने की परंपरा नहीं थी। सितारा देवी के पिता आचार्य सुखदेव ने ये क्रांतिकारी कदम उठाया और पहली बार परिवार की परंपरा को तोड़ा। सुखदेव जी नृत्य कला के साथ साथ गायन से भी जुड़े हुए थे। वे नृत्य नाटिकाएं लिखा करते थे। उन्हें हमेशा ही एक परेशानी होती थी कि नृत्य किससे करवाएं, क्योंकि इस तरह के नृत्य उस समय पुरुष ही किया करते थे। इसलिए अपनी नृत्य नाटिकाओं में वास्तविकता लाने के लिए उन्होंने घर की बेटियों को नृत्य सिखाना शुरू कर दिया। उनके इस फैसले पर पूरे परिवार ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, किंतु वे अपने निर्णय पर अडिग रहे। इस तरह सितारा देवी और उनकी बहनें अलकनंदा, तारा और उनका भाई भी नृत्य सीखने लगे। किसी रूढ़ी को तोड़कर कला की साधना में लीन होने का पुरस्कार उन्हें बिरादरी के बहिष्कार के रूप में मिला था। समाज से बहिष्कृत होने के बाद भी सितारा देवी के पिता बिना विचलित हुए अपने काम में लगे रहे। बहुत छोटी सी उम्र में ही उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। फिल्म निर्माता निरंजन शर्मा को अपनी फिल्म के लिए एक कम उम्र की नृत्यांगना लड़की चाहिए थी। किसी परिचित की सलाह पर वे बनारस आए और सितारा देवी का नृत्य देखकर उन्हें फिल्म में भूमिका दे दी गई। सितारा देवी के पिता इस प्रस्ताव पर राजी नहीं थे, क्योंकि तब वे छोटी थीं और सीख ही रही थीं। परंतु निरंजन शर्मा ने आग्रह किया और इस तरह वे अपनी माँ और बुआ के साथ मुंबई आ गईं। कुछ फिल्मों में काम करने के अलावा उन्होंने फिल्मों में कोरियोग्राफी का काम भी किया।
सितारा देवी ने अपने सुदीर्घ नृत्य कार्यकाल के दौरान देश विदेश में कई कार्यक्रमों और महोत्सवों में चकित कर देने वाले लयात्मक और ऊर्जा से भरपूर नृत्य प्रदर्शनों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वो लंदन में प्रतिष्ठित रॉयल अल्बर्ट और विक्टोरिया हॉल तथा न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में अपना नृत्य का जादू बिखेर चुकी हैं। ये भी उल्लेखनीय है कि सितारा देवी न सिर्फ कथक बल्कि भरतनाट्यम सहित कई भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों और लोक नृत्यों में पारंगत हैं। उन्होंने रूसी बैले और पश्चिम के कुछ और नृत्य भी सीखे हैं। सितारा देवी के कथक में बनारस और लखनऊ के घरानों के तत्वों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। वो उस समय की कलाकार हैं जब पूरी रात कथक की महफिल जमा करती थी। भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों मधुबाला, रेखा, माला सिन्हा और काजोल जैसी बॉलीवुड की अभिनेत्रियों ने सितारा देवी से ही कथक नृत्य की शिक्षा ली। सितारा देवी ने कई फिल्मों में भी काम किया था। उनकी फिल्मों में शहर का जादू, जजमेंट ऑफ अल्लाह, नगीना, बागबान, वतन, मेरी आंखें, होली, पागल, स्वामी, रोटी, चांद, लेख, हलचल और मदर इंडिया प्रमुख हैं। सितारा देवी का निधन 25 नवंबर 2014 में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्हें पेट दर्द की शिकायत के बाद मुंबई के जसलोक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।